जैसे जैसे सीयूटी की फॉर्म फिलिंग नजदीक आ रही है यूजी के लिए, तो स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर वो कमेंट्स में उसको लिख रहे हैं। यहां पे जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोग जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज है उनको टारगेट कर लें। आप लोगों की कंप्लीट टाइमलाइन क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, क्या आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, उनके द्वारा आप लोग कौन कौन से कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, उन सारी चीजों पे चर्चाएं मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो मेरे भाई जल्दी से अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो पाए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि पूरी चीज के अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे चाहूंगा तो आप सभी के सामने मैंने सीयूटी 2025 की फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस है वो आपके सामने रख दिया है कि भैया फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी। बोला सर सेकंड या थर्ड वीक ऑफ फेब के अंदर आप सभी को आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो देखने को मिल जाएंगे जिसके द्वारा आप लोग अपना फॉर्म है उसको फिल करेंगे। देन जो सबसे मेजर चीज है इसके अंदर, फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात जो है ना वो है पेपर सिलेक्शन। और पेपर सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो टिल डेट की अगर बात की जाती है, क्योंकि देखो अभी तक कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, सिर्फ यूजीसी की तरफ से एक ड्राफ्ट रिलीज किया गया था और उस ड्राफ्ट के अंदर बोला गया था आप सभी को कि आप लोग 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट ले सकते हो। अब आपके सामने क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि मैं सिंपल एक बोलूं तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसके अंदर से आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चीजों को उठाना पड़ेगा। और वो कितना उठा सकते हो, मैक्सिमम 5 है। अगर मैं अभी की बात करूं जो उन्होंने रिड्यूस किया है तो 37 टोटल अवेलेबल सब्जेक्ट आप सभी के पास है, जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस है, 23 डोमेन्स है और एक जीएटी है। तो इसमें से आप सभी को 5 उठाना है। अब 5 कौन सा उठाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा सब्र करो यहां पे। इसके बाद में अगर सीयूटी एग्जाम की मैं बात करता हूं तो आप सभी को पता है कि जो एम जगदीश कुमार जी हैं उन्होंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बता दिया है कि भैया आप लोगों के जो एग्जाम्स हैं मे बी मई के अंदर ही होंगे, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये कि आप लोगों को टाइमली आपकी कॉलेजेस है उनको स्टार्ट करवा दिया जाए जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये मान के चलिए 15 से 31 मई जो है उसी के बीच में आप सभी का एग्जाम्स है उनको कंडक्ट कराए जाएंगे। और ये अप्रोक्सीमेटली नहीं है, मतलब लगभग सेम आप सभी की होने वाली है, क्योंकि पीजी के लिए भी हमने वही बताया था और वही डेट्स आप सभी की उसके अंदर आई हैं। इसके बाद में अगर मैं आंसर की और रिजल्ट की बात करता हूं तो उन्होंने यहां पे क्लियर कट बोल दिया था कि यार फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी को आपके आंसर की और रिजल्ट से उनको प्रोवाइड करा दें। तो ये तो रही कंप्लीट बात कि यार एक्चुअली में पूरी प्रोसेस क्या होगी, कब आपको फॉर्म भरना है, कब सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, कब एग्जाम देना है, कब क्या करना है। अब सबसे बड़ी बात है कि यार ये तो तुमने कर लिया, चलो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि सर मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ये कहती है कि सर आपने जो क्लास 12th के अंदर लैंग्वेज और डोमेन्स जो पढ़े हैं वही आप सभी को सेलेक्ट करना है। तो आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हो या कॉमर्स के स्टूडेंट हो या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, आप क्या क्या कर सकते हो उसके बारे में मैं जरूर आप सभी को बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी को क्या लेना है, क्योंकि आपके पास मौका है 5 चुनने का, तो उन्हीं को मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी चुन लेते हो तो टोटल आपका कॉम्बिनेशन हो गया 5 का। अब यहां पे देखिएगा आप कितने कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, देखो 2 कंडीशन होती है, या तो मैथ्स के होंगे या बायो के होंगे। अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप लोग बीएससी कर सकते हो, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा अगर आप लोग मैनेजमेंट के कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो, जैसे बीबीए हुआ, बीबीई हुआ, बीएमएस हुआ, वो भी आप लोग कर सकते हो क्योंकि वहां पे मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जीएटी के थ्रू वहां पे क्या होता है, एक लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी होता है, तो उसके द्वारा आप लोग ये कॉम्बिनेशन बना के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन आप लोगों को क्या करना है, भैया बीकॉम ऑनर्स है या बीकॉम में वो भी आप लोग कर सकते हो, और बीए आप लोग सब कुछ कर सकते हो। अब इसके बाद में अगर आप लोग पीसीबी के स्टूडेंट हो तो आप लोग बीएससी कर सकते हो, बायो से रिलेटेड चीजें उनके अंदर। उसके अलावा बीकॉम आप लोग जो प्रोग्राम है उसको कर सकते हो, ऑनर्स नहीं कर सकते क्योंकि ऑनर्स के अंदर आप सभी को अकाउंटेंसी या मैथमेटिक्स में से कोई एक होना जरूरी है। तो भैया आप लोग क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। और यहां पे बीए के अंदर सारा कर सकते हो, लेकिन बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भाई क्या हुए, यहां पे मैंने साइंस के स्टूडेंट्स को बता दिया क्या क्या है। अब इसके द्वारा एक और चीज आपकी फुलफिल हो जाएगी। बोलो सर आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, चलो ठीक है। यहां पे अगर एक लैंग्वेज और एक जीएटी की मैं बात करूंगा तो इसके द्वारा आप लोग बीएचयू के अगर बीए के कोर्सेज के लिए जाना चाहते हो वहां पे जा सकते हो। बाकी 3 डोमेन से इसके द्वारा आप लोग अपने जो साइंस के स्ट्रीम के कोर्सेज हैं उसके अंदर जा सकते हो। या फिर अगर जेएनयू के अंदर जाना चाहते हो तो इंग्लिश और जीएटी के दम पे आप लोग जा सकते हो क्योंकि वहां पे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज आप सभी को कराए जाते हैं। इसके अलावा जामिया के अंदर भी जीएटी के थ्रू कोई कोर्सेज हैं, क्योंकि 10-12 कोर्सेज के लिए वो एडमिशन लेता है, तो वहां पे जीएटी की भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब ये मान के चलिए कि आप लोगों को हर जगह चीजें हैं। और उसके अलावा एयू की बात करोगे तो
लैंग्वेज और जीएटी वहां पे कंपलसरी है। यानी कि अगर ये कॉम्बिनेशन आप लोग लेके चलते हो ना तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप लोग टारगेट कर लोगे। इसके अलावा फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है ना तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, मैं यूनिवर्सिटीज वाइज भी आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। क्योंकि बेटा देखो, साल एक बार ही मिलता है, तो इस एक साल जो आपको मिला है, एक साल मैं बोलूंगा कि अब तो एग्जाम टाइम आ गया है, तो इसको भाई वेस्ट नहीं होने देना है। आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से आगे जा रहे हो, सिर्फ एक छोटी सी गलती अगर आपकी लाइफ को बर्बाद कर दे, वो गलती से आपको अवॉइड करना है। क्योंकि सर अगर गलती हुई तो ये मानिए कैरियर में दिक्कतें आएंगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है बट गलत चीजों की वजह से, गलत सब्जेक्ट सिलेक्शन की वजह से वो बाहर हुए हैं। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बाकी आपका भाई आपके साथ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से हो तो आप लोग अगर एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी अगर आप लोग ले लेते हो, क्योंकि 1 3 4 और 1 5 हो गया, तो आर्ट्स के अंदर आप लोग क्या करोगे, बीए के सारे कोर्सेज कर सकते हो। सिर्फ एक बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स है उसको नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर मैथ्स रिक्वायरमेंट है। दूसरा बीकॉम प्रोग्राम आप सभी कर सकते हो, मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए आप लोग नहीं जा सकते हो। अब यहां पे आएगा, बोला सर हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, अरे सब कर सकते हो, सिर्फ एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स को छोड़ के। ये रहा ना इकोनॉमिक्स ऑनर्स से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करते हैं। इसके बाद में अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं तो कॉमर्स में भी 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक होता है विद मैथ्स, एक होता है विदाउट मैथ्स। अगर विद मैथ्स की बात करता हूं, कॉम्बिनेशन क्या है, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी। भाई ये सारा कोशिश यही करो कि जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े ना वही लेना है, क्योंकि डीयू के साथ आप लोग औरों को देख रहे हो। अगर डीयू आपकी पहली प्रायोरिटी है तो भाई लैंग्वेज जो भी आप लोग चुन रहे हो वो क्लास 12th में आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, डोमेन्स आपने जो सेलेक्ट किए वो क्लास 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए मेरे भाई, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। मैंने आपको 50 बार कह रहा हूं ये चीज, क्यों, उसके पीछे का रीजन ये है कि आपकी लाइफ है, सब कुछ आपका है, एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉमर्स की बात करते हो तो वही एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी ले लोगे तो विद मैथ्स वाले क्या कर सकते हैं, मैथ्स जिनके पास है तो भैया मैनेजमेंट के कोर्सेज में जा सकते हैं, क्योंकि एक लैंग्वेज प्लस मैथ्स और जीएटी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां पे आप बीबीए, बीएमएस, बीबीई कर सकते हो। कॉमर्स के जो है बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जो वो कर सकते हो, बीए के अंदर भी आप लोग जा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्यों, क्योंकि सर आपके पास मैथ्स है। वहीं अगर विदाउट मैथ्स है, यानी कि सर अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स वगैरह आपके पास है, तो उस केस के अंदर आप कॉमर्स के सारे कर सकते हो, यानी कि बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम कर सकते हो। वहीं अगर बीए की बात करते हो तो बीए के अंदर सिर्फ बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वहां पे आप लोगों के लिए क्या है, मैथ्स कंपलसरी है। बाकी मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए आप लोग नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप लोगों के लिए क्या जरूरत है बेटा, मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप विदाउट मैथ्स हो। इसके अलावा अगर साइंस वाले स्टूडेंट है, अगर बीटेक करना चाहते हैं तो भैया एक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और जीएटी से चले जाएंगे। वहीं अगर मैं बात करूंगा कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, अगर मैथ्स उनके पास है तो एक लैंग्वेज, मैथ्स और जीएटी से भी वो लोग चले जाएंगे। तो ये मैंने आप सभी को बहुत एक अच्छा खासा सिनेरियो समझा दिया है भाई, इसको अपने दिल दिमाग में रख लेना, क्योंकि बेटा देखो इसके अकॉर्डिंग जाओगे तो भाई आपको आपकी कॉलेज है उस तक पहुंचा देंगे, अगर नहीं जाओगे तो भाई आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि YouTube के ऊपर आपको पता है सही गाइड करने वाले बहुत कम लोग हैं, गलत गाइड करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। तो सही गाइड हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 साल से लाखों बच्चों को उसकी मंजिल तक पहुंचाया है, तो आपको भी पहुंचाएंगे। बस विश्वास और आपको अपनापन अपने साथ रखना पड़ेगा इस चैनल के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर ह्यूमैनिटीज की बात करते हैं, कॉमर्स की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं, तो कट ऑफ आप लोगों की एकदम ऊपर जाने लगी है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर मेरे को कट ऑफ को बीट करना है, अच्छे लेवल पे तैयारी करनी है, अपनी तैयारी आगे करते हुए बढ़ना है, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा डेल्टा 3.0 बैच है उसके अंदर भी, और महापैक है उसके अंदर भी। Y485 जो कूपन कोड है इसको लगा के भी आप लोग एनरोल कर सकते हो। और इसके अलावा बेटा आप लोगों को पता है रेगुलरली ऑफ वगैरह चलता रहता है, तो आप लोग फायदा उठाएं। मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला ये कोड है Y485। इसके अलावा gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, और साथ ही साथ कम्युनिटी ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे लाखों लगभग आप लोग मान कीजिएगा हजारों की तादाद में बच्चे वहां पे हैं, तो जिससे आप लोग उनकी मदद ले पाए और चीजों को कर पाए। अब सबसे पहले कि अगर कोर्स के अंदर एनरोल करना है तो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 यहां पे सेलेक्ट करना है। क्या करना है बेटा, अड्डा 24/7 को सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। तो अड्डा 24/7 सेलेक्ट करेंगे तो ये अड्डा 24/7 आपने गूगल पे लिखा, लिखने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद में आपको आना है ऑल कोर्सेज के ऊपर, यहां पे आपको आना है यूजी एंड पीजी के ऊपर। जैसे यूजी एंड पीजी के ऊपर आएंगे, यूजी के ऊपर आएंगे तो देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उस पर आप लोगों को चले जाना है। मान लो कि अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं सर मेरे को तो बैच चाहिए, तो बैच भी आप लोग ले सकते हो। देखो ये रहा लेटेस्ट बैच जो होता है यहीं पे दिख जाएगा आपको। बाय नाउ पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड, क्या लगाना है बेटा, वो है Y485
Y485 Y485 लगाओगे तो देखो ये 5,999 का आपका बैच मिल रहा है। लेकिन मेरे भाई मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, महापैक की तरफ जाओ, 600-700 रुपए ज्यादा लगते हैं बिना बुक वाले के, लेकिन उसके अंदर आप सभी को बहुत बेनिफिट होता है कि जितने भी बैचेस अभी तक आए हैं या आएंगे वो सारी चीजें आप सभी को मिल जाती हैं। तो ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, अगेन महापैक पे जाओगे, देखो ये रहा, यहां पे क्या करोगे, CUT यूजी एंड पीजी पे जाओगे, यूजी पे क्लिक करोगे, यहां पे आओगे, देखो ये रहा, ये बिना बुक वाले हैं। तो जो बिना बुक वाले हैं जिनकी प्राइसेस 6,999 दिख रही है, इसको इतना नहीं देना क्योंकि यहां पे एक कूपन कोड लगा हुआ है 27% का, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उससे 30% आपको मिल जाएगा बेटा। और कभी कभी तो शायद जो आप लोगों की सेल वगैरह एक्टिवेट रहती है तो ये 5,600-700 रुपए में भी आप सभी को मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का देखो, ये आपके पास है Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग इसके अंदर एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा बेटा कैसी लगी वीडियो, क्योंकि जेन्युइनली पूरी मेहनत लगती है आप सभी को अच्छे से सारी चीजें समझाने के लिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कोई डाउट है तो वो भी लिख दीजिएगा। बाय बाय टू ऑल।